आज कुछ नया कर रहा था। आज मैं पहली बार हेज करके बाय किया, मतलब ऑप्शन सेलिंग करी फ्राइडे को। और ये बहुत ही बुरा गया। मुझे हो गया 4,300 रुपये का लॉस हेजेस में, नॉन इन टोटल। अब यहाँ पर मुझे क्या सीखने मिला, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। देखो, मैंने हेज ना यहाँ पर गलत तो बाय कर लिया, मैं मानता हूँ। एकदम ऑलमोस्ट हाइट में बाय किया। अब अगर आप देखो तो मतलब सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट रहता है, मैं वहाँ पर ये चीज़ बाय किया। अब नाउ ठीक है, चलो ये गलती हो गया, उसके कारण मे भी मुझे थोड़ा कम लॉस हुआ रहता है, बट लॉस होता है। ये चीज़ मैं बताता हूँ। अगर आप देखो ना, तो ये दोनों जो सेल है, पी और सी, दोनों को मिला के करो, देखोगे ये और ये, तो टोटल 50 होता है। 50 पॉइंट इन टोटल होता है। नाउ मैंने एग्ज़िट ले ली थी। ये निफ्टी बीज है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैंने एग्ज़िट ले ली थी इस जगह, बिकॉज मुझे लगा ही था कि ये ब्रेकआउट दे देगा। मतलब मार्केट होल्ड कर रहा था नीचे की तरफ, तो मुझे बस लग रहा था कि ये ब्रेकआउट देगा ही देगा पक्का नीचे की तरफ। और इसने ब्रेकआउट दिया भी, और अब ये ऊपर जा रहा है। अगर आप देख सको तो ये देखो, मार्केट उस समय से होल्ड कर रहा था, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक अच्छा अप भी गया। और उसके बाद पहले मेरा स्टॉप लॉस सेट किया, और उसके बाद ऊपर गया। बट मेन क्या है कि इस बार ये थर्सडे नहीं है। थर्सडे में आप बता नहीं, थर्सडे में आपको मालूम है ऑप्शन ज़ीरो होने वाले हैं। यहाँ पर आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि हो सकता है ये डाउन मूव चलते रहे, इसलिए मैं री एंटर नहीं किया। और कभी कभी ये इस तरीके का मेरे को नहीं एक्सपीरियंस है ये चीज़ का कि कैसे होता है यहाँ पर फ्राइडे में। सो राइट नाउ अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, बट देन ऑल्सो इसको गैस करना पड़ता है कि ये ऐसा मूव आ सकता है, ठीक है। तो एज कोई भी नॉन डायरेक्शनल प्लेयर है, तो उसको ये मूव थोड़ा सा कैप्चर करने में प्रॉब्लम जाते ही है, बिकॉज जनरली हम लोग मार्केट को गैस नहीं करते हैं, ओके। और बस यही था कि मैंने जो एग्ज़िट ली भी है, वो भी एग्ज़िट ऑलमोस्ट प्रॉफिट में होनी चाहिए थी, सॉरी प्रॉफिट में ही होनी चाहिए थी। वही 2.5 पॉइंट अगर आप 3600 क्वांटिटी में देखोगे तो होता है ऑलमोस्ट 8,000 रुपये, 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये। और यही चीज़ थी बात, 9,000 रुपये। और एक और चीज़ थी कि मैं अब से फ्राइडे को कभी हेज नहीं बाय करूँगा, बिकॉज हेज बहुत महंगे रहते हैं। और मुझे आइडिया नहीं था कि कितना प्राइस में बाय करना चाहिए। ये तो एग्जीक्यूट हो गया खुद पे खुद, बट ये नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं हेज को ही बस सेल कर दिया रहता तो मेरा 4,000 प्रॉफिट बन जाता। अगर आप देखो तो 46 है मेरे पास, 50 लाख का मार्जिन है, तो ये 46 आराम से दूर दूर है, तो आराम से ये एग्जीक्यूट हो जाता है। मार्जिन कितना लगता है मालूम चल जाता है। देखिए 72,000 सिर्फ है, और दूसरे में 10,000 लगेगा, मुश्किल से 8-10 हज़ार। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता था, और इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट में भी सेल कर सकता था। मैंने लोएस्ट पॉइंट में लगाया था ना, ये मैं चाहता तो यहाँ पर भी सेल कर सकता था। तो ये बात है, ठीक है। अब ये जो जो भी था, ये हेज के कारण ही मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई। अगर मैं ये हेज नहीं बाय किया रहता, देन मेरा प्रॉफिट, मतलब मैं ऑफ कोर्स 7,000 के आसपास में बंद किया रहता। बिकॉज क्या होता है कि मैं बहुत ही जल्दी क्लोज़ कर देता हूँ जनरली। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आज कुछ नया ही ट्राई कर रहा हूँ तो दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं 25 रुपये में सेल किया था। अगर अपना मार्केट जब तक कंसोलिडेट हो रही थी तब तक का देखते हैं, मार्केट कब तक कंसोलिडेट हो रही थी। ओके, पहले तो इसको 1 मिनट का बनाओ। सो बस इस पॉइंट तक का देखते हैं हम लोग, ठीक है। मे बी इस पॉइंट का भी देख लेंगे, 20 to 21, 21 to 22। चलो देखते हैं क्या होता है। 22, तो यहाँ पर 23 रुपीज़ पे समझ लो मैंने क्लोज़ किया रहता है। क्लोजिंग प्राइस में ही देख रहे हैं अपन लोग, 23 रुपीज़ में इधर, और यहाँ पर भी ये 22 है, जो कि 25, ओके। सिर्फ 3 रुपये होता है। मुझे याद है कि मेरा प्रॉफिट एक जगह तो बहुत ज़्यादा था। 20 में देखते हैं, 22.5, ओके,
22.5 और 24. Okay. Then also it is 3.5. Okay. 3.5 46 क्वान्टिटी, मतलब कि होता है 2250 इंटू 3.5 विदाउट हेजेस 8,000 का प्रॉफिट। तो यही बात है, हेज लेने में मेरे को परेशानी हो गई। मैं 8,000 में खुश था, बट ठीक है। और अब मार्केट अब फिर से ऊपर जाने लगा। मैं वीडियो बनाया, मैं सोचा 5 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद अगला ट्रेड का सोचूंगा। एंड देन ये देखो क्या हो गया। मैं सोचा था यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करेगा तो मैं कुछ ना कुछ देखता हूँ यहाँ पर सेल करने का, बट ठीक है, चलिए, थैंक यू।